दमोह में सड़क पर विधायक के भतीजे की बारात ने 1.5 साल के एक मासूम की जान ले ली। गंभीर हालत में बच्ची को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क पर नाचते बारातियों ने आधे घंटे तक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया, जिससे बच्ची ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बजता रहा एम्बुलेंस का सायरन। सड़क पर नाचते रहे बाराती। रास्ता मांगता रहा एम्बुलेंस का ड्राइवर। शादी की मस्ती में झूमते रहे बाराती। और 1.5 साल की इस बच्ची के लिए काल बन गए बाराती। इस एम्बुलेंस और बारात का वीडियो पुराना है, लेकिन दमोह में हमारे समाज की इसी पुरानी आदत ने 1.5 साल की इस मासूम को मौत के लिए मजबूर कर दिया। दमोह के पथरिया इलाके के नंदरई गांव की रहने वाली 1.5 साल की बच्ची भूमि विश्वकर्मा को सोमवार रात बिच्छू ने डंक मार दिया था। बिच्छू के डंक से बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो घर वाले उसे फौरन पास के अस्पताल में ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे वहां से दमोह रेफर कर दिया गया। बच्ची को 108 सेवा की एम्बुलेंस से लेकर रातों रात परिवार वाले दमोह के लिए रवाना हो गए, लेकिन दमोह में जिला अस्पताल से कुछ दूर पहले घंटा घर के पास सड़क पर नाच रहे बाराती बच्ची के लिए काल बन गए। बारात में जगह नहीं थी, बाहर निकलने के लिए, गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं दे रही थी। हम लोगों ने खूब कोशिश करी कि वहाँ हमारी गाड़ी निकल जाए, लेकिन गाड़ी से तलाक ही फंसी थी कि हमसे रास्ते ही नहीं थी निकलने के लाने। तो फिर बस इतने में जब आधा घंटा खड़ेगा तो आधा घंटा मतलब हमारी बच्ची खत्म होगी। लेकिन को नहीं ताकि भतीजे की शादी होती, अभी विधायक हूँ जो कुछ भी हो, मगर हम लोगों ने उतार के उनसे कही भी, फिर बाद में आधा घंटा बाद में रही। बच्ची के परिवार वाले बारातियों के सामने रास्ता खाली करने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन सड़क पर जाम लगाकर नाचते बाराती आधे घंटे तक नाचते रहे। और उसके बाद बच्ची जब अस्पताल पहुंची तो उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बच्ची के लिए काल बनी बारात पवई से विधायक और कांग्रेस नेता मुकेश नायक के भतीजे की। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर बच्ची वक्त रहते अस्पताल पहुंच जाती तो उसकी जान बच सकती थी। अगर वो बच्ची वही आधा घंटा या 45 मिनट पहले जिला चिकित्सालय में पहुंचती तो शायद उसको बचाया जा सकता। अनजाने में ही सही, लेकिन जश्न मनाते बाराती ही इस बच्ची की मौत के मुजरिम हैं। लिहाजा आईजी ने इस मामले में एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। मानवीय संवेदनाओं के लिए मैंने एसपी साहब को बोला है कि इसके संबंध में 144 के तहत एक आदेश अलग से पारित कराए, जिसमें ये बैंड वाले और ये अपना घोड़ा वाला और इस तरह के जो और होते हैं डीजे वाले, इन पे ये आदेश अलग से होना चाहिए कि जब भी आप सार्वजनिक समारोह में इस तरह का ये जाते हैं तो रास्ता अवरुद्ध नहीं करेंगे। सड़क नियमों के मुताबिक एम्बुलेंस समेत दूसरे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता देना अनिवार्य है और ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जुर्माने की रकम कम होने और इसका सख्ती से पालन नहीं होने के चलते हर साल कई मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। आशीष कुमार जैन, ईटीवी न्यूज, दमोह। और आशीष कुमार जैन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये कैसा प्रशासन है या हम कहेंगे कैसे इंतजाम है कि जहां तो एम्बुलेंस को देखकर लोग रास्ता छोड़ देते हैं, वहां बताने के बावजूद आधे घंटे तक बाराती नाचते रहे, कौन है जिम्मेदार? अब निश्चित रूप से श्रद्धा जी, दमोह में जो स्थितियां हैं कि जो बारात घर जो है वो शहर के बीचों बीच है और अनेक बारात घर इस तरह से सकरे रास्तों पर भी मौजूद है और संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर लोगों को निकलने के लिए परेशानी होती है। बारात के दौरान बड़ी संख्या में लोग जब बारात में शामिल होते हैं तो पूरे रास्ते जाम हो जाते हैं, वाहनों को निकलने के लिए परेशानी होती है। और इसी कारण से वो एम्बुलेंस जो पथरिया से दमोह के लिए आ रही थी वो बीच रास्ते में फंस गई। पौन घंटे तक वो एम्बुलेंस उसमें फंसी रही। बारातियों ने ना रास्ता दिया, ना वहां पर गाड़ियां हटी और उस बच्ची की मौत हो गई। श्रद्धा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो दमोह में बारातियों के चलते एम्बुलेंस में बच्चे की मौत हो गई और विधायक मुकेश नायक के भतीजे की बारात में ये सभी बाराती डांस कर रहे थे, लेकिन कहने के बावजूद उन लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ा और आधे घंटे तक एम्बुलेंस वहीं रुकी रही। विधायक माखन जाटव